अच्छी रिकवरी पाकिस्तान टीम की। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। इम्पॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट बात करते हैं। इस तरह के पिचेस के अंदर टॉस जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने जीता। शान मसूद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करके जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होता है वो पहला सेशन होता है, बिकॉज पहले सेशन के बाद यू नेवर नो कब टर्न स्टार्ट हो जाएगा। यही आप कोच अजहर महमूद की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते तो उन्होंने पहले तो अपना प्लान बताया कि इस तरह के स्पिन ट्रैक होने वाले हैं और ये स्लोली स्लोली आगे जाके टर्न होना स्टार्ट होगी। इस तरह के पिच नहीं होंगे जिस तरह पहले थे। वो तो पहले सेशन के बाद पहले सेशन के अंदर भी टर्न हो रहा था। पिच तो टर्न है, तो शायद उनको लग रहा था कि उनकी जजमेंट ये थी कि इस तरह नहीं होगा, लेकिन पिच इतना ड्राई है कि वो हो रहा। अच्छा खेले शुरू के अंदर। अगर आप दोनों ओपनर्स की बात करते हैं, एक उनमें से चलता बना शुरू, तीनों एक दो ओवर हल्का सा एक आधा ओवर रबाडा का स्विंग हुआ है। अनलकी रहे कि उसी एक आधे डेढ़ ओवर के अंदर ही भुगत गए अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद फिर शान और इमाम की 160 रन की पार्टनरशिप गई। वही एक बेहतरीन टाइम था। 3 स्लिपें लगा के, ड्राई पिच था, फ्लैट पिच था, फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ था नहीं, और उन्होंने मिल किया। फिर उसके बाद जो ऑफ स्पिनर को भी लेके आए वो शुरू के अंदर, वो उनका जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है, वो बेसिकली उसी ने हाथ खुलवाया, बैट्समैन खुलवा दिए, जिसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगती ही चली गई। 3 स्लिपें लेके जो है आउट करने के चांस लेते हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि उनको पता है कि पहले दिन का पहले घंटे डेढ़ के अंदर ही थोड़ा सा अगर हमने फास्ट बॉलिंग के साथ चांस लेना है तो लेना है। और वहाँ पे फिर ऊपर से आउटफील्ड ऐसी हो कि बल्ला प्लेस करे और चौका हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन टाइम था बैटिंग के लिए, जिसमें एक अच्छी बेस बन गई। लेकिन उसके बाद जो अच्छी टीमें होती हैं, बड़ी टीमें होती हैं, आप अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन किसी टीमों को देखेंगे तो जब ये चीज़ों पे काबू पा लेती हैं उसके बाद फिर ये छोड़ती नहीं है। आप देखें कि दोनों ओपनर सेट थे, इमाम 90 और अनलकी रहे, आउट हो गए। उसके बाद शान मसूद कि वो सेट जब हो गए थे वो कभी भी सेट लग ही नहीं रहे थे, वो एक थरथली में खेल रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने अपना 50 कर लिया तो शायद ऐसा फील होने लग गया कि जो उनका एम था, जो उनका टारगेट था, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। और जितना टारगेट के लिए जो मेंटल उनकी बॉडी वो चल रही थी वो अचीव कर लिया और उसके बाद आउट हो गए। अब यहाँ वो टाइम था, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जब शान आउट हुए तो मुश्किल होना था नए आने वाले बल्लेबाज के लिए, टर्न ज्यादा होने लग गया था, राइट। तो वहां पे बड़ी मुश्किलात होनी थी। और आपने देखा बाबर आजम जैसे अंदर आए, पहला ओवर उन पे अपील भी हुई, एक दफा आउट भी दे दिया गया। उसके बाद वो DRS उन्होंने लिया, जो कि मामूल की बात है, और उसमें वो बच गए। उसके बाद अच्छी फ्लो के अंदर नजर आए। अगर पहले 2 ओवर उनकी इनिंग से निकाल दें, उसके बाद जो उनका जो मेन बॉलर मुझे लगता है मुथ्थू सामी जो है, उसको वही उनका मेन है, क्योंकि वो अंडरकट बॉलिंग करता है, ठीक है, तेज बॉलिंग करता है जिस तरह साजिद, तो वो इस तरह की पिचेस पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको ऑन मारी बहुत जबरदस्त, उसको कवर पे भी जो है ना मारा, फिर ऑफ स्पिनर को नीचे उतर के कवर के बाहर वाली साइड पे शॉट मारे, अच्छे शॉट मारे, अच्छे रिदम के अंदर लग रहे थे, लेकिन इसको लंबा नहीं लेके जा पाए। टफ होता है, ऐसी बात नहीं है, टफ होता है, लेकिन इसी तरह की ऑलमोस्ट कंडीशन दुबई अबू धाबी होती है, अबू धाबी नहीं, दुबई के अंदर इसी तरह की सिचुएशन और कंडीशंस होती है। ओके, उस पर क्या होता है, आपका टेम्परामेंट जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। फिर आपकी जो लाइन एंड लेंथ पिक करने की एबिलिटी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर बॉल को आपने उसके अटमोस्ट मेरिट पे जाके खेलना होता है, पिच के ऊपर पहुंचना होता है, अगर आगे और पीछे भी। तो अच्छा फ्लो के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दो फिर ऑफ स्पिनर के हाथों ही, जिनके साथ इनका लव अफेयर है, आउट हुए, पैड में बॉल लगा और अंपायर ने नॉट आउट दिया। लेकिन DRS ने, जिसने पहले एक जिंदगी दी बाबर आजम को, क्योंकि अंपायर ने आउट दिया था जब उन्होंने DRS दिया, तो बच गए कॉट बिहाइंड पे। लेकिन इस दफा जो है ऑपोजिशन टीम साउथ अफ्रीका ने DRS लिया और इस दफा उनके हक में बाबर के वो नहीं आया और बाबर आजम आउट हुए, जो कि एक अच्छे फ्लो में। उसके आते साथ ही आप देखें कि सऊद शकील भी चलते बने, तो यहाँ एक कलेप्स हुआ। ये क्यों हुआ?
क्योंकि आपके जो कैप्टन थे वो बीच रास्ते पे छोड़ के आए चीज़ों को, वो सेट खेल रहे थे। यहाँ पे जिस तरह इमाम कंसंट्रेशन के साथ लंबा लेके गए थे, अगर शान मसूद भी लंबा लेके जाते तो स्कोर आपका कम से कम आपने 550 स्कोर करना था, राइट। लेकिन अब आके आपका स्कोर, वो तो अल्लाह भला करे, आपके जो लोअर ऑर्डर है बॉल थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया था। जिस टाइम आए दोनों, प्रेशर सिचुएशन थी क्योंकि विकेट पे विकेटें गिरी हुई थी, दोनों ने अच्छा प्रेशर अब्सॉर्ब किया और अच्छी एक पार्टनरशिप लगाई। और इस पार्टनरशिप को देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दूर इस टारगेट को लेके जाएगा। बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऐसा है कि जैसे ही सेट बैट्समैन आउट हुए, अगले आने वाले का पता नहीं लगता हो गया। तो ये सेट खेल रहे हैं, होपफुली ये आएंगे और उसको आगे भी लेके चलेंगे। तो एक अच्छी पार्टनरशिप जिसमें हमें स्वीप्स देखने को मिली है रिजवान की तरफ से, और रिजवान ने एक वो जो कहा आ गया रेंज में, वो एक उधर भी मारा बड़ा जबरदस्त करके उनकी रेंज में आ गया और उसको दे दिया उन्होंने। फिर इधर वाली स्वीप पे भी मारे, रिवर्स स्वीप, प्रोएक्टिव खेल रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे ही पार्टनरशिप लगी 15-20 रन की, बॉल और पुराना हो गया। और इस तरह के पिचेस पे जब बॉल पुराना हो जाता है तो बैकफुट पे मैनेज होने लग जाता है। और आपने देखा कि बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से सलमान अली आगा ने, रिजवान ने, दोनों ने बैकफुट पे चीज़ें मैनेज की, ठीक है। स्पिनर को जो है बैक, उनका हार्मर जो ऑफ स्पिनर है, अच्छा ऑफ स्पिनर है, लेकिन कोई दूसरा या स्टेटरमैन उसके पास है नहीं, सिर्फ ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है। और नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे खाली अगर आप ऑफ स्पिनर तो मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। हाँ, मासी भाई उनके जिनका बॉल ड्रिफ्ट भी होता है, अगर आप स्वान की बात करेंगे जो सर्वाइव कर गए, या दूसरे आप ऑफ स्पिनर देखेंगे तो या तो उनके पास वैरायटीज होती हैं दूसरे शूज से, या वो ऑफ स्पिनर जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है उसके बॉल में ड्रिफ्ट मौजूद हो जिससे वो बैट्समैन को डिसीव करे। लेकिन हार्मर के पास कुछ नहीं है, अच्छी लाइन लेंथ जरूर उनके पास है, लेकिन उनको टाइम लगा सेटल होने के अंदर। उन्होंने भी एक जगह पे 4-4 बॉल नहीं फेंके, और इसमें क्रेडिट बल्लेबाजों को भी जाता है कि उन्होंने उसको सेटल होने नहीं दिया। इनएक्सपीरियंस है इनकी बॉलिंग जो है साउथ अफ्रीका की, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जितनी बॉलिंग करती जाएंगे उतना उनको समझ आएगा। लेकिन मुथुस्वामी इनके एक जो है ना, वो ऐसे स्पिनर हैं जो कि अंडर कट बॉल करते हैं। जिस तरह जो इनके हार्मर हैं वो प्रॉपर उनकी सीम यूं जाती है, फ्लाइट के साथ बॉल हुआ, ऐसे हो गया है। अक्सर ऐसे इस तरह की पिचेस के ऊपर बीट हो जाए, बहुत अच्छा बॉल होगा तो आप बीट कर देंगे। लेकिन जो सामी जैसे बॉलर है, मुथुस्वामी जैसे बॉलर है, उनके पैडों पे लग जाते हैं, निक लग जाते हैं, सिले लग जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, वो अंडर कट टाइप बॉलर है। इसी तरह पाकिस्तान की टीम के अंदर साजिद भी अंडर कट बॉलर है, जो तेज बॉलिंग करते हैं छोटी हाइट के साथ। वो आएंगे कटप्पा की तरह आएंगे, यूं मारेंगे, इधर से मारेंगे, उधर से क्रीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो विकेटों को अटैक करते हैं। और उनका वो जिस तरह हार्मर है ना, ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिसकी सीम यू आती है, वो नहीं, उनकी सीम यू चलती है। अक्सर पेट लगता है, शाइन लगती है, सीम लगती है, बॉल कभी घुस जाता है अंदर, और कभी जब सीम लगती है तो टर्न हो जाता है। तो बैट्समैन के, और पेस जो है तेज ही होती है, तो बैट्समैन के लिए रिएक्शन टाइम भी कम होता है और बड़ा मुश्किल होता है ये जज करना कि यार अच्छा पिछला बॉल तो टर्न हो गया था, ये बॉल शाइन लग गई है और शाइन लग के सीधा रह गया तो पैडों पे लग जाता है, तो मुश्किल होता है। इसी तरह उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने मुश्किल डाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी नजर आई उनके बॉलर्स के अंदर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने कहीं ना कहीं डैमेज जो काफ़ी ज़्यादा हो जाना था वो उसको कंट्रोल किया, वो एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। तो अब कल का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जिस तरह बड़ी टीमें अगर सारी आप देखेंगे वो क्या करती हैं, वो एक बारी लेती हैं इस तरह के पिच पे, जब स्पेशली जब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, और उसके बाद वो कोई स्निफ मौका छोड़ती नहीं है ऑपोजिशन के लिए कि वो किसी ना किसी तरीके से मैच के अंदर वापसी करें। तो इसमें थोड़ा पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया, लेकिन अभी भी एक अच्छी पार्टनरशिप जो है सलमान अली आगा की और रिजवान की जो नीचे से लगाई है, अगर ये लंबा लेके जाने में कामयाब हो जाए और किसी तरीके से 550 तक स्कोर पहुंचा दें, एक 100-150 रन की और पार्टनरशिप कर दें, तो पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि पाकिस्तान को फिर 2 बारियां लेने की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान सिर्फ 1 बारी ले। और अगर बारी दूसरी लेनी भी है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ले, जाके अटैक करे, मारे, रोकना है रोके, एक डिसाइड कर ले कि हाँ इतने ओवर हम देंगे। लेकिन पहली इनिंग डिफाइन करती है, और स्पेशली इस कंडीशंस के अंदर जहाँ पे टॉस बड़ा मैटर करता है और टॉस आपने जीता, तो ये पाकिस्तान की गुड लक थी कि टॉस हमारे हक में आया। टॉस हमारे हक में ना आता तो सिचुएशन कुछ और होनी थी।
बिल्कुल ऑपोजिट होनी थी, लेकिन टॉस हमारे हक में था और हमारे एक विकेट के बाद जो पार्टनरशिप लगी उसको लंबा जाना चाहिए था और दोनों को कोई सेट थे। लेकिन शान मसूद का जो टेम्परामेंट था वहाँ पे, वो ऐसा लगा कि उनका वो माइलस्टोन जो है, जो वो करने आए थे वो अचीव हो गया। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट तो 1.5-2 करने हैं यार, इसकी भी तो आदत डालनी है। आप टॉप के प्लेयर्स देखें और आप ही लोग खेलते हैं, आप ही लोग खेल रहे हैं। आप लोग पिछले 40-40, 50-50 मैच हो गए खेली जा रहे हैं, तो आप लोगों ने पिछला सर्कल ऑलरेडी बुरी तरीके से हरवाया है और फिर आपसे हम एक्सपेक्ट कर, यही तो छोटी छोटी गलतियां आप पहले भी करते आते हैं और टेस्ट मैच इन्हीं छोटी जो गलतियां हैं वही फिर एंड में जाके सामने आती हैं। ये आप खुद ही तो बोलते हैं, खुद ही तो। फिर आपको कोई बात होती है तो आप अपने नंबर्स बताने लग जाते हैं और कंपैरिजन, दुनिया क्या है जी, दुनिया ये हमें बताया गया जी कंपैरिजन करना है जी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन के साथ, ठीक है। आपका कंपैरिजन वहाँ होना चाहिए। तो हमारे लोगों से कोई क्वेश्चन हो जाए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो अपनी जिनकी टीम आगे बॉटम पे फिनिश की होती है उसका कह रहे होते हैं कि देखें जी इस टीम में तीसरे नंबर में मेरे स्कोर है। और यार कोई खुदा का खौफ खाना है, ठीक है। अपनी टीम में से नहीं परफॉर्मेंस है, वो भी 5 बैट्समैन है, बॉटम की टीम है, उसमें से भी तीसरे नंबर पे स्कोर, और उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कम ऑन। तो ये चांसेस मिस नहीं करने हैं। पाकिस्तान के पास एक बड़ा जबरदस्त चांस है, एक और मौका मिला है, एक और चांस। WTC सर्कल स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, स्पिन पे फंसेगी वो, ठीक है। स्पिन पे फंसना है, उनके पास तरह के स्पिनर्स भी नहीं हैं और स्पिन को इतना तगड़ा खेलते भी नहीं है और आपने फंसाना है उन्हें। अब ये कुदरत ने भी आपका साथ दिया टॉस जितवा के, इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है कैपिटलाइज करना है और कल का दिन अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छी बैटिंग करनी है। उसके बाद अच्छी कैप्टनसी करना बहुत जरूरी होगी। राइट टाइम पे राइट चेंजेस, राइट फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इस मैच के अंदर, ठीक है। कि कहाँ पे आपने किस टाइम पे सिंगल भी नहीं देने और कहाँ पे आपने फिर कौन सा फील्डर को आपने यूटिलाइज करना है और कहाँ पे आपने बेट चारा डालना है बैट्समैन को, कौन सा फील्डर निकालना है। तो ये सारी चीजें देखेंगे वक्त के साथ साथ कि इस टेस्ट मैच में कैसे जाती हैं और पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं वो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो फार जो कलैप्स हुआ था रिजवान और सलमान अली आगा ने वो बचाया और एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए नीचे लगाई। होपफुली ये कल इसी तरह खेलते रहें और पाकिस्तान को किस तरीके से 500 अबव पे ले जाएं ताकि पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में कोई मसला ना हो और पाकिस्तान को बैटिंग जिस तरह इस पिच पे क्रिकेट होती जाएगी बैटिंग और मुश्किल होती जाएगी। तो पाकिस्तान का बैटिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, पाकिस्तान सिर्फ बॉलिंग करे और सारा प्रेशर साउथ अफ्रीका के पास और ढेर सारे दिन हो पाकिस्तान को के पास साउथ अफ्रीका को आउट करने के लिए। ख्याल रखें अपना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। सी यू टुमारो। बाय। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.